नमस्कार दोस्तों क्या आप भी किसी कोचिंग में दाखिला लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई करने का मन बना रहे हैं या फिर पढ़ाई कर चुके हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भारत सरकार ने आपकी तैयारी और यूपीएससी में आपके अंतिम सिलेक्शन को लेकर एक बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी से देश भर की नामी जानी यूपीएससी की तैयारी कराने वाली 20 से अधिक कोचिंग संस्थानों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। इन कोचिंग संस्थानों में दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, बाजीराव एंड रवि जैसे बड़े कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। सरकार के मुताबिक ये कोचिंग संस्थान यूपीएससी की तैयारी कराने के नाम पर बच्चों से झूठे वादे करते हैं और उन्हें डार्क में रखकर बड़ी संख्या में एडमिशन करवा लेते हैं। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे यह अनुरोध है कि यदि आप भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल होकर तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं तो अपने कोचिंग संस्थान का नाम इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक और तैयारी करने वाले अन्य यूपीएससी एस्पिरेंट तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वे भी इस हकीकत से रूबरू हो सकें। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ओनली यूपीएससी का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलिए अब आपको पूरी खबर से सिलसिलेवार तरीके से परिचित कराते हैं कि आखिरकार यह मामला क्या है। दरअसल केंद्र सरकार ने आईएएस बनाने का फर्जी दावा करने वाली 3 कोचिंग संस्थानों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। वहीं 20 संस्थानों को नोटिस भी दिया है। ये यूपीएससी तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थानें छात्रों को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी यानी आईएएस बनाने के दावे करते हैं जो सच से बिल्कुल दूर होते हैं। इन संस्थानों के झांसे में आकर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र मोटी रकम लुटा रहे हैं, पर ज्यादातर को निराशा और असफलता ही हाथ लग रही है और बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट भी इस यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में चले आ रहे हैं जो अन्य फील्ड में जाकर बेहतर कर सकते थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि ये जो कोचिंग संस्थान है इनके जो फर्जी दावे में ऐसे स्टूडेंट भी आ जा रहे हैं जो यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए सही ढंग से फिट नहीं बैठते और कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्हें लुभावने वादे करके और यूपीएससी परीक्षा में सिलेक्ट हो चुके आईएएस टॉपर के अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ बताकर बच्चों को इस कॉन्फिडेंस में ले आते हैं मानो इस कोचिंग में दाखिला लेने के बाद वो बच्चा आईएएस बन ही जाएगा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने अब इस मुद्दे को संज्ञान में ले लिया है और कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। दरअसल जब भी हर साल यूपीएससी परीक्षा का अंतिम रिजल्ट जारी होता है उससे ठीक बाद बड़े बड़े कोचिंग संस्थान इस दावे में लग जाते हैं कि फला यूपीएससी टॉपर उन्हीं के कोचिंग से पढ़ा हुआ है और एक ही यूपीएससी टॉपर पर विभिन्न संस्थान ये दावा करने में लग जाते हैं कि ये टॉपर हमारी ही कोचिंग से जुड़ा हुआ था। ऐसे में केंद्र सरकार की केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने आईएएस की तैयारी कराने वाले 20 से अधिक कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है और 3 कोचिंग संस्थानों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें चहल एकेडमी, इक्रा आईएएस, राउज आईएएस संस्थान के खिलाफ आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। इन 20 से अधिक कोचिंग संस्थानों में दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, बाजीराव एवं रेड्डी चहल एकेडमी, खान स्टडी ग्रुप, एनालॉग आईएएस, शंकर आईएएस, श्री राम आईएएस, बायजू आईएएस, अन एकेडमी, नेक्स्ट आईएएस, इक्रा आईएएस, आईएएस बाबा, एएलएस आईएएस, राज आईएएस स्टडी सर्किल आदि को नोटिस जारी किए गए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपी के कमिश्नर खरे के अनुसार साल 2022 में यूपीएससी के अंतिम परिणाम में कुल 933 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, पर सिर्फ 10 कोचिंग संस्थानों के विज्ञापनों में ही 3500 से अधिक छात्रों को सफलता दिलाने का दावा किया गया। ये कैसे हो सकता है? कोचिंग संस्थानों के इन दावे के फर्जी प्रूफ होने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कोचिंग संस्थान किस प्रकार से छात्रों को बेवकूफ बनाते हैं। दरअसल भारत में कोचिंग उद्योग का मौजूदा राजस्व लगभग 68,088 करोड़ रुपए है। यूपीएससी की परीक्षा में हर साल लगभग 10 लाख छात्र शामिल होते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए लगभग 10,000 को चुना जाता है। इसके बाद करीब 3,000 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं। कई संस्थान अभ्यर्थियों को फ्री में मॉक इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, क्योंकि अब होता क्या है कि इंटरव्यू में शामिल 1/3 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से सिलेक्शन हो जाता है। तो ऐसे में ये कोचिंग संस्थान उन्हें अपने यहाँ पढ़ा हुआ बताकर विज्ञापन जारी करते हैं और आप दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर एवं देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े बड़े पोस्टर वाले विज्ञापन में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के झूठे दावे को देख पाते होंगे। केंद्र सरकार के अधीन आने वाली संस्था सीसीपीए की कमिश्नर खरे ने बताया कि जांच में पता चला है कि एक ही सफल अभ्यर्थियों पर
5 संस्थानों ने अपने विज्ञापनों में दावा किया है। किसी ने यह नहीं बताया कि वो अभ्यर्थी उनके यहाँ से संस्थान से सिर्फ जुड़ा हुआ था या फिर सिर्फ मॉक इंटरव्यू में शामिल था, कुछ नहीं बताया। खरे ने स्पष्ट किया कि उन संस्थानों के इस विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। 2022 की यूपीएससी परीक्षा में विभिन्न संस्थानों ने जो चयन का दावा किया, जिसमें दृष्टि आईएएस ने 2016 उम्मीदवारों के चयन का दावा किया, वहीं बाजीराव एवं रेड्डी ने 617, शंकर आईएएस ने 336, चहल एकेडमी ने 352, ऑप्टी प्लस ने 150, अनालोग आईएएस ने 64, बायजूस ने 266, नेक्स्ट आईएएस ने 624, केएसजी खान स्टडी ग्रुप ने 682 और श्रीराम आईएएस ने 200 उम्मीदवारों के सिलेक्शन का दावा किया था। इस प्रकार से कुल 3500 से अधिक सिलेक्शन के दावे किए गए, जबकि वर्ष 2022 में कुल चयनित हुए उम्मीदवारों की संख्या मात्र 933 थी। दोस्तों, एक उम्मीदवार कितनी कठिन परिश्रम से अपनी तैयारी करता है और जब उसका चयन अंतिम रूप से आईएएस की सेवा के लिए हो जाता है, तो ऐसे में आप तैयारी शुरू करने वाले या कर रहे छात्रों को ऐसा लगता है कि मानो सिलेक्ट हुए इस उम्मीदवार के चयन के पीछे पूरा हाथ फला कोचिंग इंस्टीट्यूट का है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा किए गए परिश्रम को कोचिंग इंस्टीट्यूट का परिश्रम बताया जाता है और ऐसा दर्शाया जाता है कि फला कोचिंग के बिना आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। और इसी का परिणाम यह होता है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट किसी खास कोचिंग के दीवाने नजर आते हैं। आप जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों से यह अनुरोध है कि किसी भी संस्थान में एडमिशन से पहले उस संस्था के सिलेक्शन की प्रामाणिकता को जरूर जांच लें और यह भ्रम बिल्कुल भी मन से निकाल दें कि आपका सिलेक्शन किसी खास कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़कर हो ही जाएगा। इस वीडियो को अंतिम रूप देने से पहले आपसे यह अनुरोध है कि आप सत्य और प्रामाणिकता पर अधिक बल दें और अंततः यूपीएससी में भी अंतिम रूप से उन्हीं का चयन होता है जो सत्य और प्रामाणिकता को सही ढंग से जांच करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय देना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि वो भी मामले की गंभीरता को समझे और इस वीडियो की मूल रूप जो है उसे समझ सके। दोस्तों, आप बहुत से बच्चे यूपीएससी की घर से तैयारी कर रहे होंगे। कई बच्चों को ये मन में आ रहा होगा कि तैयारी दिल्ली जाकर करनी चाहिए। ये बड़े बड़े पोस्टर्स में बड़े बड़े नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट दावे करते हैं कि यहीं से सिलेक्शन हो रहा है, एबीसीडी जो सिलेक्शन है रैंक 1 2 3 4 यहीं से हो रहा है। और जिन बच्चों के पास पैसे नहीं होता, लाखों रुपए नहीं होते, 2-3 लाख रुपए 4 लाख रुपए नहीं होते, वो सोचते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं तैयारी। ऐसे में घर परिवार कुछ मतलब अब ऐसी स्थिति प्रकट हो गई है कि घर वाले भी किसी तरह मैनेज करके बच्चों को दिल्ली, लखनऊ, अन्य जगह, इलाहाबाद, अन्य जगहों पर भेज रहे हैं। लेकिन अंततः जो सच्चाई है, जो प्रामाणिकता है, वो प्रामाणिकता बच्चों के बीच, अभिभावकों के बीच नहीं आ पाती और वजह जो है रिजल्ट क्या होता है कि यूपीएससी के अंतिम परिणाम में मात्र 933 बच्चे सिलेक्ट होने हैं और हर वर्ष 10 लाख से अधिक बच्चे इसमें अपीयर होते हैं। मेरा ये जो वीडियो मेरा बनाने का ये मकसद था कि आप स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं वो एक बार अपने सेल्फ एक बार जरूर देखें कि क्या वो इस तैयारी के लायक हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो शुरू करें और अंततः किसी कोचिंग पर पूरी तरीके से निर्भर ना रहें। चलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।